अभी एक पुस्तक निकली है, दुख से बचो सुख से जियो। उसके आरंभ में एक यंत्र दिया है, श्री राम साक्षी बीसा यंत्र। स्वामी जी महाराज ने खुद बनाया इसको। इसके विषय में पहली बार उस पुस्तक में मैंने विस्तार दिया है। तो स्वामी जी महाराज के विषय में तो कई लोग जानते हों कि महाराज जी हर एक कई विद्याओं के जानकार थे। तंत्र विद्या के भी, मंत्र विद्या के जानकार थे। खुद स्वामी जी महाराज ने यंत्र की रचना की, ऐसे जो शास्त्र में भी कहीं मिलता नहीं है, इसमें इतना रहस्य भरा पड़ा है। तो ये महाराज जी ने कहा कि जब जोधपुर में पढ़ते थे स्वामी जी महाराज, युवावस्था में जोधपुर में पढ़ते थे, उस समय होलाष्टक आया। तो होलाष्टक की छुट्टियां थी, पढ़ाई बंद थी, हाँ होली के बाद। तो होलाष्टक में स्वामी जी महाराज ने फिर ये बनाया यंत्र। और इस यंत्र को मैं चाहता था कि पहले मानस में नाम वंदना में ये यंत्र छपा था, तो काले अक्षर छपा था, ब्लैक एंड वाइट, उसमें रंगीन नहीं हुआ। तो मैंने सोचा इसको रंगीन में किया जाए और इसके वास्तविक तात्पर्य को, अर्थ को प्रकाशित किया जाए। तो मैं तो केवल कहते था, सारे परिश्रम तो ब्रह्मचारी जी ने किया। इन्होंने कितने आर्टिस्टों को बदला, कोई आर्टिस्ट का सही से बना नहीं सके, कहीं ना कहीं कमी रह जाए। मेरे पास भेजते थे, मैं कहता ये तो कमी है, फिर बनाओ। तो कितनी बार बनवाया होगा, आखिर में जाके इस रूप से ये बना। इसमें क्या विलक्षणता है इसका तो कोई वर्णन नहीं कर सकते। इतना स्वामी जी महाराज से बात सुनी है कि संसार का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ना हो सके, इतनी विलक्षणता। संसार का ऐसा कोई काम नहीं है जो इससे ना हो सके। लेकिन ज़्यादा प्रचार इसका इसलिए नहीं हुआ कि आजकल अधिकारी नहीं मिलते, दुरुपयोग करने वाले ज़्यादा मिलते हैं, अधिकारी नहीं मिलते, इन बातों का प्रकाश नहीं हुआ। तो मेरे मन में आई थी कि एक बार आपको इसको समझा दिया जाए, क्योंकि पुस्तक में ये बात मिलेगी नहीं। ये यंत्र है, इसमें 2 स्वस्तिक हैं, एक सीधा और एक उल्टा स्वस्तिक। एक तो ये स्वस्तिक हो गया और एक ये स्वस्तिक उल्टा। तो सीधा स्वस्तिक है ये सृष्टि चक्र। जब सृष्टि का निर्माण होता है तो जो परिक्रमा प्रदक्षिण क्रम है ना, उस क्रम से सृष्टि का निर्माण होता है। इसीलिए मंदिरों में जाते हैं तो इस क्रम से प्रदक्षिणा करते हैं। और जब प्रलय होता है तो इसका उल्टा क्रम होता है, उल्टा स्वस्तिक। ये प्रलय का, तो सृष्टि का प्रतीक है, प्रलय का प्रतीक है। और रांग शब्द जो है, रांग, इसको तारक मंत्र कहा गया। उपनिषदों में तारक मंत्र है रांग, रा के ऊपर चंद्र बिंदु। तो कई लोग पूछते भी हैं, जैसे गां है, रा है, जिसका उच्चारण कैसे किया जाए। तो कोई कहते हैं कि रांग रांग रांग, वो भी गलत है। और राम 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 करे, ये भी गलत है। गम गम गम, ये भी गलत है। गंग 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 करे, ये भी गलत है। तो ये चंद्र बिंदु क्या है कि अर्ध अनुस्वार, गां गां गणपते नमः, ये उसका उच्चारण है। तो ये रा है, रा, ये बीज मंत्र। और इस यंत्र की विशेषता ये है कि आप चारों ओर से देखेंगे तो आपको राम मिलेगा। ये रा और ये आगे माँ, आगे चंद्र बिंदु माँ। ऐसे देखेंगे तो भी मिलेगा, इस तरह देखेंगे तो भी रांग मिलेगा, इस तरह देखें तो भी रांग मिलेगा, चारों ओर से रांग। अब इसमें चक्र है, ये कुल 10 चक्र है। इन 10 चक्रों के विषय में आपको बताएं। पहला जो 3 चक्र हैं वो तो है सत्व रजतम। सत्व रजतम, तो सत्व का ये सफेद रंग, रजोगुण का लाल रंग है, तमोगुण का काला रंग है। आपको शायद, मुझे मालूम नहीं सब पता है कि नहीं पता, अपनी संस्कृति में हर एक चीज़ का रंग बताया गया। हम संगीत करते हैं, सा रे गा मा, इन सब का अलग अलग रंग है।
सा का रंग अलग है, हरा रंग है, रे का अलग रंग है, माँ का अलग रंग। और जितने जो हाँ सारे गामा, इन सब का रंग अलग अलग है। और जो रस है, माधुर्य रस है, वात्सल्य रस, रौद्र रस, इनके भी रंग हैं अलग अलग। तो हर एक चीज़ रंग मैंने संग्रह किए हुआ है साहब, आके प्राय ये बातें मिलती नहीं हैं। तो ऐसी संस्कृति में हमारी ऐसी विलक्षणता है कि हर एक चीज़ का एक रंग है। तो ये सत्व रज तम कभी रंग होते हैं। तो सत्व का रंग है सफ़ेद, रजोगुण का रंग है लाल, और काला है तमोगुण। ये 3 चक्र तो सत्व रज तम हो गए। उसके बाद 5 चक्र हैं, ये है पंच महाभूत। पहला है पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व का रंग पीला कहा गया। दूसरा है जल तत्व। तो जल तत्व सफ़ेद। अग्नि तत्व लाल। और वायु तत्व, वायु का रंग हरा है। बहुत कई लोग नहीं जानते होंगे कि वायु का भी कोई रंग होता है। वास्तव में वायु का रंग होता है, वायु का रंग है हरा। तो महाराज ने बताया कि जैसे कोई पेड़ पैदा होता है ना, अंकुर पैदा होता है, अंकुर तो वो सफ़ेद होता है। तो हरा रंग जो है, जो पेड़ पौधे हरा रंग ये वायु से लेते हैं। वायु लगने से वो सफ़ेद का धीरे धीरे हरा हो जाता है। तो ये हरा रंग वायु का कहा गया। काला रंग है आकाश का। आकाश का रंग काला है। ये तो हो गए पंच महाभूत। अब 2 सगुण और निर्गुण। एक निर्गुण रूप और सगुण है समग्र। स्वामी ने कहा कई जगह कि जो समग्र है वो सगुण ही हो सकता है, क्योंकि निर्गुण में सगुण का निषेध है, लेकिन सगुण में निर्गुण का निषेध नहीं है। तो ये सफ़ेद रंग है निर्गुण का वाचक, और ये लाल रंग है, ये है समग्र का, सगुण का वाचक। अब इसमें दी हुई है भगवान के, चतुर्भुज भगवान के 4 आयुध, शंख चक्र गदा पद्म। तो ये ऊपर चक्र है, ये गदा है, ये निशंख है, और ये गदा है, और ये है पद्म। तो भगवान विष्णु के 4 आयुध इसमें आ गए। अब इन सब का जो मूल है वो है बीसा यंत्र। तो बीसा यंत्र कई प्रकार का होता है। तो एक बीसा यंत्र होता है नराकृति बीसा यंत्र, जिसके लिए स्वामी महाराज ने कहा कि ये संसार का ऐसा कोई कार्य नहीं जो ना इससे हो सके। तो ऊपर ये कि 1 4 7 8 ये संख्या दी है, या 9 6 3 2, और ये ऊपर 5। तो इसको जहाँ से भी गिनेंगे, किसी भी रूप से गिनेंगे तो इसका टोटल जो है 20 ही आएगा। तो ये बीसा यंत्र है। तो अभी और तो क्या बताएं, कई रहस्य इसमें भरे पड़े हैं। अब देखिए महाराज ने युवावस्था में बनाया इसको, वो भी बताता हूँ। नीचे श्लोक लिखा है, भी स्वामी जी महाराज ने खुद बनाया है। इस श्लोक में स्वामी जी का, महाराज का नाम छुपा हुआ है। वो अर्थ में दिया है कि श्रुतियों में वर्णित भगवान श्री राम प्रलय के समान संपूर्ण सृष्टि को अपने उदर में रखकर साक्षी रूप से स्थित रहते हैं। उन्हीं साक्षी रूप भगवान का ये साक्षी यंत्र है। राम साक्षी यंत्र, बीसा यंत्र बताया, जिसके आरंभ में राम है और मध्य में सुख है। ऐसे राम सुखदास के द्वारा लिखा गया। निधाय माया मुदरे स्वकीय संतिष्ठिते राम इति श्रुतं यत् तत्साक्षी यंत्रम लिखितम सुखेन रेफेन मध्य प्रगतेन मेन। अब इसको हम कैसे प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि तंत्र शास्त्र के अनुसार तो अलग अलग कामनाओं के लिए, अलग के लिए बहुत तरह तरह के अलग अलग प्रयोग हैं इसके। अपने उनमें जाना नहीं है, क्योंकि हमारा मुख्य विषय निष्काम भाव। हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, संसार को तो निवृत्त करना है। ये उस पुस्तक में तो दिया हुआ है। तो अपने ये विचार किया था कि इसको अलग से बनाया जाए और उसको वो लेमिनेशन करवा के कि कोई रखना चाहे तो रख सके।
तो वहाँ से लाए नहीं, तो आज ये इमरजेंसी में बाजार से बनवाए 3-4 नहीं, कितने बनाए? 50 है। 50 बना दिए? हाँ। अच्छा, जो लोगों के लिए भी रखा। इसको फ्रेम में लगा सकते हैं, जो फ्रेम में पकड़। हाँ, इसका ऐसा है कि इसको अपने सामने अपने मंदिर में, अपने उपासना स्थल पर इसको रखे, सामने रख कर इस पर अपनी दृष्टि को स्थिर रखते हुए पंचोपचार पूजा करें। फूल चढ़ाएं, दीपक दिखाएं, धूप दें, नहीं साक्षात रूप से। तो पंचोपचार इसकी पूजन करके और फिर इसको देखते हुए अपने इष्ट मंत्र की जो माला है वो बैठ के जप करें, तो विशेष लाभ इससे हो सकता है।